नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। हर गृहिणी का जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, दोस्तों सभी का वेलकम, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संस्कृत की इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। ये 50 प्रश्न लगभग सभी एग्जाम टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है। तो अध्यापक बनना चाहते हैं, सिलेक्शन का सपना है दोस्तों, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। 50 महत्वपूर्ण आपके लाइफ चेंज करने वाले होंगे दोस्तों। हमेशा एक आपने पढ़ा होगा कि लाइफ झिंगा लाला। जी हाँ, लाइफ आपकी झिंगा लाला जरूर होगी, यानी कि आप सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो होगा, तो ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर आपका कमेंट आता है कि सर हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पहला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? सभी लोग जानते होंगे ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन सा सा साहा जो तीन सा होते हैं, सा शरीफ, खा खटकोट, सा सरौता, हल हा हलवाई। ठीक है, ये चार हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ऊष्म व्यंजन हो गए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि जिन वर्गों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? जिन वर्गों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है वे आपके क्या कहलाते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएंगे? ऑप्शन नहीं, आज केवल आपको क्या कहलाएंगे दोस्तों? केवल आपको एक लाइन उत्तर मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आंसर पर आएंगे, थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। तो जिन वर्गों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होता है वह दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, शा सा हा वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रत्याहारों की संख्याएं कितनी है? प्रत्याहार के टोटल जो है संख्या कितनी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रत्याहारों की संख्याएं कितनी है? ऑप्शन दे दिया जाए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो कितनी संख्याएं हैं? कमेंट आ चुका है दोस्तों। प्रत्याहारों की संख्या टोटल 42 है। कितना है दोस्तों? 42 है। दूसरा, चौथा प्रश्न, लट लकार से किस काल का बोध होता है? जो लट लकार है आपका, ठीक है, इससे जो है आपका किस काल का बोध होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। लट लकार का किस काल से बोध होता है? देखिए, मैं बता देता हूं दोस्तों आप लोगों पर। देखिए, लट लकार जो होता है वह वर्तमान काल के लिए होता है। ये प्राइमरी लेवल के लिए बता रहा हूं दोस्तों, है। प्राइमरी लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। तो आपका लट लकार हो गया वर्तमान काल। और आपका फिर दूसरा आपका दोस्तों क्या आता है? दूसरा आता है, देखिए, लंग लकार, जिसे हम भूतकाल के जानते हैं। भूतकाल यानी क्या हो जाए, लंग लकार को भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, और लिट लकार को भविष्यकाल बोला जाता है, और लोट लकार को आज्ञाकार्थक काल बोला जाता है, और विधिलिंग लकार को चाहिए कि युग में होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द दोस्तों जो क्रिया के साथ सीधे संबंध रखते हो, ठीक है, तो वह आपके कारक कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्द ऑप्शन दे जाएंगे, कारक, संधि, समास, ऐसे तो कारक हो जाएगा। ठीक है, और संस्कृत में कारक कितने प्रकार होते हैं? तो मैं कई बार बताऊं, संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं, और हिंदी में आता है तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? जो कर्ता कारक होता है उसमें कौन सी जो है विभक्ति का प्रयोग होगा? तो सभी लोग जानते हैं प्रथमा का विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है, ये आपके जो 6 आपके जो कारक हैं इनको कंठस्थ कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी? ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कर्ता हो गया, कर्म हो गया, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, जहाँ पे को संबोधन आता है तो वो पहचानना कि वह आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति में आता है। और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सभी लोग जानते हैं अधिकरण कारण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है,
अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है दोस्तों? अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, उसी प्रकार अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर और पे। अधिकरण में, पर और पे ये आता है तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। दोस्तों अगला है कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होगा? हम बात कर रहे हैं संप्रदान कारक का चिन्ह बात कर रहे हैं दोस्तों। संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान के लिए हमने बता भी दिया आपके क्वेश्चन में। संप्रदान के लिए या को दो आपके क्या होते हैं? संबोधन होते हैं। पहचानेंगे कैसे कि संप्रदान कारक है? जहाँ पर के लिए से शब्द जुड़ा हो या को से जुड़ा शब्द हो तो हम जान जाएंगे हमारा संप्रदान कारक है। और कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? जो कर्मवाच्य होते हैं उसमें किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो केवल सकर्मक। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाववाच्य इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। भाववाच्य जो है किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? तो भाववाच्य आपके अकर्मक होते हैं। ठीक है, भाववाच्य अगर आता है तो अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, और कर्मवाच्य आता है तो उसमें केवल सकर्मक होते हैं। ये पहचानने, कर्मवाच्य में सकर्मक होगा और भाववाच्य में जो ठीक है जिन क्रियाओं का वाक्य प्रयोग होता है वह आपके अकर्मक होती है। और अगला है कि आ ई उ ला ऋषि प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। जिनको जिनको पता हो कमेंट करें, जिनको नहीं पता थोड़ा वेट करें, आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? आ ई उ ला और ऋषि। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या है आपका? अंक। आ ई उ ला ऋषि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके अंक के अंतर्गत आते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं कितनी है? हम बात कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो 4 संख्याएं हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या है? 4 हैं। और कौन कौन से वर्ण आते हैं यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन में? तो अंतस्थ व्यंजन में पहला होता है य आता है, फिर आता है रा आता है, फिर आपका ला आता है और आपका व आता है। ये 4 वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, या रा लावा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन या इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। और है कि संधि के कितने भेद हैं? तो सभी लोग जानते हैं संधि के कितने भेद हैं। कितने भेद है भैया? सभी लोग कमेंट करें। 3 भेद हैं। पहला होता है स्वर संधि जिसे अच संधि बोलते हैं, दूसरा है दोस्तों व्यंजन संधि जिसे हल संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। और महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना करने वाले कोई और नहीं, पतंजलि है दोस्तों। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने। बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। और त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की थी? तो यह नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भर्तहरि ने की थी। त्रिपादी या महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की? देखिए, त्रिपादी बोलते हैं उसे, महाभाष्य दीपिका भी बोलते हैं, 2 नाम है। ठीक है, इन दोनों के रचनाकार आपके भर्तहरि हैं। और सिद्धांत कौमुदी के रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आपके कौन हैं? तो भट्टो दीक्षित जी हैं। सभी लोग कमेंट करिए। बहुत बार टीटी शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगला है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो सभी लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। और लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो वरदराज। लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, अगर यहाँ पे सिद्धांत कौमुदी आता है किसकी रचना है? तो भट्टोदीक्षित करना है। अगर यहाँ पे आता है लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो फिर आपको वरदराज करना है। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? बहुत बार पूछे जाते हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में वेद आते हैं हमारे। ठीक है, और कर्तव्य वाच किस प्रकार की क्रियाओं में वाक्य होते हैं दोस्तों? तो कर्तव्यवाच जो होते हैं या कृतवाच, ठीक है, तो ये किस प्रकार के क्रियाओं के वाक्य होते हैं? ये सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। कर्तव्यवाच किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। सकर्मक अकर्मक का मैंने ट्रिक भी बताया था, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, बहुत पहले पिछले साल मैंने बताया था शायद ये ट्रिक। ठीक है, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है दोस्तों? 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की है? तो दंडी ने की ही। 10 कुमार, दासे दंडी, ये दा का फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत बार पूछा गया, तो सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और लंग लकार किस काल को दर्शाता है?
तो मैंने अभी आपको बताया था लकार से संबंधित कि लंग लकार किसको है, लट लकार किसको है। देखिए लंग लकार हमारा किसको कहलाता है, भूतकाल, ये सभी लोग, ठीक है। लंग यानी लंगड़ा, लंगड़ा यानी कि पिछला हुआ, लंगड़ा यानी कि पिछला, लंग यानी कि लंगड़ा हुआ, लंगड़ा यानी कि कोई भी दौड़ेगा तो लंगड़ा व्यक्ति पीछे ही रहेगा, पीछे यानी पीछे का काल, तो भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, तो संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं नीचे फटाफट कमेंट करें, संस्कृत में 3 वाच्य कौन कौन से होते हैं, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है। जी हाँ, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्यायी है, ठीक है, जिसमें कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक आपकी अष्टाध्यायी मानी जाती है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, केवल सिलेक्शन चाहिए, चाहे जैसा कितना भी मेहनत करने, सिलेक्शन निकालना है, फाइट करना है और अपना सपना पूरा करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार सभी प्यारे मित्र, एक बार शिक्षा जगत के चैनल को, शिक्षा के वीडियो को एक बार दिल से लाइक करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण। देखिए हम वेद नहीं बात कर रहे हैं, पुराण की बात कर रहे हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो वह आपका क्या है, ठीक है, मत्स्य पुराण कहलाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण तो आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा। और सबसे प्रसिद्ध राज तरंगिणी के रचयिता कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम राज तरंगिणी है। तो राज तरंगिणी के रचनाकार आपके कल्हड़ हैं। देखिए अंग में अड़ा आ रहा है और कल्हड़ में भी अंग में अड़ा, तो यहाँ पे अड़ा फैक्टर काम कर रहा है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। तो राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता आपके कल्हड़ हैं। और प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के रचयिता कौन है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 32 दोनों हैं, तो आपके यहाँ कल्हड़ हो जाएंगे। और विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी। अब देखिए संधि से भी प्रश्न आते हैं, संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है। तो सभी लोग बताइए विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी। तो सभी लोग जानते हैं देवधन आशीष है, देवाशीष हो गया, पुस्तक धनालय पुस्तकालय हो गया, ठीक है। और आपके गिरधन इंद्र गिरीन्द्र, कपीश महेश, नदी धनीश है नदीश है, लक्ष्मी धनीश्वर लक्ष्मीश्वर, ये सभी आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और आ ई मिल के क्या बनता है, तो सभी लोग जानते हैं आ ई मिल के ए बनता है, ठीक है, आ ई मिलके ए बनता है। और यह किस संधि का यह गुण है, या किस संधि का सूत्र है, तो सभी लोग जानते हैं गुण संधि का सूत्र है, जहां पर आ ई मिलके ए बने और बड़ा आ बड़ी ई मिलके भी ए बनता है, तो ए शब्द आता है। जैसे उपेंद्र, उपधन इंद्र हो गया, देवेंद्र देवधन इंद्र, गणेश गणधन ईश है, महेश है महाधन ईश है, नरेश है, जहाँ ए वाला आता है, ठीक है, तो आपका गुण संधि होता है, यानी आ ई मिलके आपका ए बनता है। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, तो सभी लोग जानते हैं जहाँ पे संख्यावाचक आ जाता है वहाँ पे द्विगु समास होता है, और जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्वंद्व यानी लड़ाई, द्वंद्व किसके होता है, जब दोनों क्या है, दोनों जब पहलवान बराबर के होते हैं उनमें द्वंद्व कहलाता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु वहाँ पे जहाँ पे संख्यावाचक आपका संख्या होता है। और महेश्वर सूत्रों की संख्याएं कितनी है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि महेश्वर सूत्र के कितनी संख्याएं हैं। देखिए महेश्वर सूत्र में आपके 14 संख्याएं हैं। इससे रिलेटेड आता है कि देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। और परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार क्या है डमरू बजाए थे, उससे 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि ने प्राप्त किए थे, ठीक है। और ये सूत्रों को ही महेश्वर सूत्र बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। मुख से हमारी जो छोटी से छोटी ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण को क्या कहते हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण को महेश्वर शास्त्र कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अंत तक देखिए, जितने मेरे भाई बहन वीडियो अंत तक देख रहे हैं समझ पा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि आपका जो सपना है सिलेक्शन का वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण को क्या कहते हैं, महेश्वर शास्त्र कहते हैं। और महेश्वर का अर्थ क्या होता है, महेश्वर का अर्थ होता है शिवजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है।
कि परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाए उसमें से ये 14 ध्वनियाँ ठीक है निकली, और ये सूत्र किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो महेश्वर का अर्थ शिवजी होता है। और वर्ण का क्या अर्थ होता है, महेश्वर का अर्थ तो शिवजी हो गया, लेकिन वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण का अर्थ पूछता है तो अक्षर या ध्वनि होता है। वर्ण का अर्थ अक्षर या ध्वनि होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है वो सभी लोग जानते हैं क्या कहलाता है दोस्तों, व्यंजन कहलाता है। लेकिन जिन वर्णों में उच्चारण के अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के दे दिया गया। कौन कौन से, सभी लोग जानते हैं, कमेंट करें। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर एक होता है अच संधि हो गया, व्यंजन संधि जिसे हल संधि, और विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। और आपका है कि भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा गया है। ठीक है, भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा गया है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो भारतवर्ष में देवभाषा संस्कृत को कहा गया है। ये बहुत बार पूछा गया है, 9th-10th तक में क्लास में पूछा जाता है यह प्रश्न। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, सभी लोग, अभी मैंने आपको बताया कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हुए द्वंद्व समास होता है। और बहुब्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बताना है। देखिए, समास से प्रश्न आएगा, कन्फर्म बता रहा हूँ, समास, संधि, अव्यय, लकार, यहाँ से एक एक प्रश्न जरूर आएंगे। ये आप एक बात गांठ बांध कर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पूछा जा रहा है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के बारे में थोड़ा डिटेल से साथ हम जान लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। और यहाँ से प्रश्न आते हैं कि जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान ना होके, ना पूर्व पद प्रधान हो ना ही आपका उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और विग्रह करते समय इसे में यस सह आदि लगाया जाता है। जैसे आपको दशानन का है तो क्या यहाँ पे लगाया जाता है, दस आननान यस सह, अर्थात रावण। जैसे पीताम्बर हो गया। ठीक है, यहाँ पे पीताम्बर आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं, और पीताम्बरय हो गया। तो यहाँ पे जब हम पीताम्बर ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो देखिए पीताम्बर में क्या है, पीतम अंबर यश है, यानी पीला अस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। यानी कि पूर्व या उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते, किसी अन्य पद की प्रधानता होती। पीला है वस्त्र जिसका, अंबर है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो तीसरे का हो गया, अन्य पद की प्रधानता हो गई, कृष्ण की यहाँ पे महानता बताई दे रही है। ठीक है, चक्रपाणी, शूलपाणी, चंद्रमुखी, कमल नेत्र, सुंदर आंखों वाला, कमलम इव नेत्रे यश सह, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर है यश सह। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे लंबोदर दिया गया है। ठीक है, तो लंबोदर भी आपका आ जाता है, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर कहलाता है, अर्थात सभी लोग समझ गए होंगे क्या है। देखिए अगला देख लेते हैं, 5 प्रश्न और है। प्रतिदिनम में कौन सा समास होगा, अब सभी लोग कमेंट करेंगे, प्रतिदिनम में कौन सा समास होगा। फटाफट कमेंट आ चुका है, और मैं कमेंट यहाँ पे रीड कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव समास का यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्या है अव्ययी भाव समास आपका। तो यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास का यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इस समास में पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव। देखिए प्रति, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और साथ ही साथ प्रधान भी होता है। तो समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है, तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। यथाशक्ति, उपंगम, अनुरूपम, अनुरूपम यानी रूपस्य योगम हो गया, प्रत्येकम, एकम एकम, प्रति गहरम, ग्रहम ग्रहम इति, उपनदम नद्याम समीप, प्रत्यक्षम अक्षरऊ प्राप्ति, प्रत्यय परोक्षम अक्षरोह परम। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। और शब्दानुशासन किसे कहते हैं, शब्दानुशासन जिसमें दोस्तों शब्दों का अनुशासन हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह दे शरणागतः लिख रहे हैं,
ठीक है। शरणागत यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम गा को गोल कर दें, शरणात बोले, शरणात बोलते हैं, तो हम शब्द का अनुशासन नहीं करेंगे तो हमारा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं होगा। यानी शरणागत किसका उदाहरण है? द्वितीय तत्पुरुष समास का है। यानी शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण कहलाता है, ठीक है। जहां पर शब्दों का अनुशासन होता है व्याकरण में शब्दों का अनुशासन होता है, तभी तो हम पहचान पाते हैं कि कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु समास है। यहाँ पे क्या होता है? शब्दों का अनुशासन होता है। और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। और शब्दानुशासन ये भी पढ़ चुके हैं। और दोस्तों एक प्रश्न है, दो प्रश्न देख लेते हैं कि जिस वर्ण संकेत द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण दोस्तों जो संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभक्ति कहते हैं। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे ही विभक्ति कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है दोस्तों? तो कोई और नहीं, महर्षि पाणिनि है। सभी लोग नोट कर लेंगे। तो दोस्तों ये संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए हमें टेलीग्राम से जरूर सर्च करें दोस्तों। क्या सर्च करना है? जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करना है, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी अदर वीडियोज में लिंक दे दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो टेलीग्राम में जितने पिछले हमारी नोट्स है, पीडीएफ फाइल है, सब कुछ आप पिछले जितने अपलोड हो चुके हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में हम पुरानी नहीं दे पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार स्नेह आपका मिलता रहा दोस्तों। तो आगे आने वाली गोल्डन वीडियो होंगी, सिलेक्शन वीडियो होंगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।